के इस लेक्चर में क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में अपन ने जो पिछली क्लासेस थी उनमें भी अपन ने डिस्कस किया था, और आज भी अपन पहले थोड़ा बहुत पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो अपन ने पढ़ा था कार्तीय निर्देशांक। क्या पढ़ा था? कार्तीय निर्देशांक के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, और इस बारे में अपने को पढ़ना कि कार्तीय निर्देशांक क्या होता है। तो कार्तीय निर्देशांक क्या होगा कि जैसे अगर अपने पास में कोई समतल है, जैसे ये बोर्ड है और ये बोर्ड का एक समतल है, इस समतल में अगर कोई दो रेखाएं स्पर्श पर लंबवत हों एक दूसरे को और बिंदु O पर काटें, और ये रेखा आपके पास में x और x डैश, और ये आपके पास में है y और y डैश। ये आपके पास में दो रेखाएं हैं x o x डैश और y o y डैश, जो क्या है परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, और ये बिंदु O पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो फिर जो x o x डैश है और y o y डैश है वो क्या कहलाएंगे? निर्देशीय x कहलाएंगे, जो कि O बिंदु पे काटती हैं। दूसरी बात, जो x o x डैश और y o y डैश जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये समकोण पे एक दूसरे को काटते हैं, ये क्या है, समकोणीय XD से कहते हैं, या फिर इसे अपन कहते हैं आयतीय, और ये कहलाएगा आयतीय निर्देशांक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोणीय या फिर आयतीय निर्देशांक भी से कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अगर अपने पास में कोई पॉइंट है 2,3, अब ये 2,3 है, तो ये जो 2 है वो तो क्या है, x है, और ये जो है 3 वो क्या है, y कहलाएगा। यानी कि अगर इसे मैं कोई पॉइंट A मान लूं, तो पॉइंट A का जो निर्देशांक x जो 2 है वो तो क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा, और पॉइंट A का जो 3 है, जो 3 है वो क्या कहलाएगा, इसका y निर्देशांक कहलाएगा। तो x निर्देशांक अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर कोई पॉइंट है आपके पास में pxy, ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में यहाँ है, अगर मैं इसको x एक्सिस के लंबवत डालूंगा और इधर y एक्सिस के लंबवत डालूंगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका pxy होगा। तो ये जो x है वो x क्या होगा आपके पास में, ये जो दूरी है वो कहलाएगी x एक्सिस की दूरी, और इसे अपन कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो ये y एक्सिस के लंब है, तो ये जो दूरी होगी आपकी, ये क्या हो गया, आपकी y होगा, और इसे क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। अपन बात कर रहे थे इस पॉइंट की, तो अगर इस पॉइंट को अगर अपन को दर्शाना है यहाँ पे निर्देशीय अक्षों में, तो फिर जैसे मान लो आपके पास में ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास में A और उसके निर्देशांक है 2,3। जैसे मान लो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इधर हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो x जो निर्देशांक है वो कितना है, 2 है, तो आएगा 1 2, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है y निर्देशांक कितना है, 3 है, तो 1 2 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे देखो एक लाइन तो अपन ने यहाँ खींच दी, यानी कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर, y एक्सिस के लंबवत, और दूसरी लाइन खींच दी मैंने x एक्सिस के लंबवत, जहाँ ये पॉइंट मिलता है, तो जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा, आपका बिंदु A होगा, और उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,3 हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, आपकी 2 रहेगी। इसको मैं अगर x निर्देशांक अगर यहाँ पे लिखूंगा तो आएगा 2,0, और इसको अगर लिखना है तो आएगा आपका 0,3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर ये मैं कहूँ, एक दो एग्जांपल अगर आप और देखें,
जैसे मान लो मेरे को प्लॉट करना है, यानी इस निर्देशीय अक्षों में अगर आपको प्लॉट करना है किसी भी नंबर को, जैसे अगर ये आपको क्वेश्चन में आ जाए -3,2, तो यहाँ पे x निर्देशांक, अच्छा इससे पहले अगर आप चिन्ह की बात करोगे तो ये रहेगा आपका फर्स्ट चतुर्थांश, क्या रहेगा, प्रथम चतुर्थांश, ये रहेगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, और ये रहेगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये रहेगा आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो जो फर्स्ट चतुर्थांश होगा उसमें क्या होगा, x और y जो है वो दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और ये क्या है, क्रमित युग्म होता है, क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। क्रमित युग्म का मतलब हो गया कि ये जो नंबर है, जो x निर्देशांक है वो यहीं पे रहेगा, फिक्स रहेंगे, और y निर्देशांक यहाँ पे रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि 3,2 हो जाएगा और इसको जो पहले y था ये पहले y आ गया फिर ये x आ गया, तो ये क्रमित युग्म नहीं होगा, ये क्रमित युग्म होता है। इसमें प्रथम चतुर्थांश में क्या रहेगा, आपके पास में दोनों ही x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, और चौथे निर्देशांक में x तो रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा आपका नेगेटिव। ये रहेगा आपका चिन्ह। फिर देखो मान लो आपको और पॉइंट को इस ग्राफ में प्लॉट करना है, यानी निर्देशीय अक्षों में आपको लिखना है, ये x निर्देशांक, x को x डैश, ये आएगा y को y डैश। तो जैसे मैंने पॉइंट लिया -3,2, ये अपने को पता है x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक, तो -3, ये -3 देखो द्वितीय चतुर्थांश में होगा क्योंकि माइनस x निर्देशांक और प्लस का y निर्देशांक, तो -3 आएगा, तो आएगा 1 2 3, इधर 1 2, x निर्देशांक कितना आपका -3, तो आएगा -3, ये आ गया -1 -2 -3, और इधर आएगा 1 और 2। y निर्देशांक आपका है 2, तो आएगा 1 और 2। अगर इनको आप x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचोगे तो जहां ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट मान लो कुछ भी है, b पॉइंट है, तो इसके निर्देशांक क्या होगा, -3,2 होगा। फिर अगर आपको प्लॉट करना है -1, -1, ठीक है, तो अपने को पता है कि फिर ये जो है ये क्या तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव है, x निर्देशांक और y भी निर्देशांक नेगेटिव है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। तो -1, तो इधर क्या आएगा, -1 -2 -3, तो x निर्देशांक क्या आपका -1 है, y निर्देशांक क्या आपका -1 है, तो यहाँ इनको दोनों को मिलाओगे आप, तो ये जो पॉइंट रहेगा आपका, ये पॉइंट क्या रहेगा, -1 और 1 रहेगा। फिर आपको प्लॉट करना है मान लो 4, -2, तो 4, -2 प्लॉट करना है आपको, तो 4 पॉजिटिव है, तो ये आएगा 1 2 3 4, तो आ गया आपके पास में 1 2 3 और 4। y निर्देशांक है आपका -2, ये तो आपके पास में x निर्देशांक और ये आपके पास में y निर्देशांक। x निर्देशांक 4 है तो आ गया 4, y निर्देशांक -2 है तो आ गया 2, और इनको जब आप मिलाओगे तो जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जैसे C पॉइंट है तो ये जो C पॉइंट के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 4, 2 होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन नंबरों को या इन क्रमित युग्मों को क्या कर सकते हो, निर्देशीय अक्षों में दर्शा सकते हो। इसके बाद में अगर मैं कहूं कि अगर y बराबर 0 हो, तो फिर जो रेखा होगी वो x एक्सिस पे होगी, ठीक है। अगर y निर्देशांक क्या हो, 0 होता है, तो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पर क्या होगा, स्थित होगा। अगर x बराबर 0 होगा तो जो पॉइंट होगा वो
वाई एक्सिस पे क्या होगा, स्थित होगा, वाई एक्सिस पे स्थित होगा। और यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 दोनों ही 0 हों तो फिर जो पॉइंट होगा वो मूल बिंदु पर क्या होगा, स्थित होगा, मूल बिंदु पर क्या होगा, स्थित होगा। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास में निर्देशीय अक्ष है और ये आ गया x o x डेश, ये आ गया y o y डेश। मैंने कहा y बराबर 0 तो y ये रेखा है आपकी, तो y बराबर 0 कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। तो फिर ये क्या होगा, ये जो लाइन है वो कौन सी रहेगी, क्योंकि y बराबर तो 0 होगा तो लाइन कौन सी हो गई, x एक्सिस हो गई। ये क्या आएगा आपके पास में, x एक्सिस हो गई। अगर x बराबर 0 होगा, अगर ये लाइन 0 होगी तो पॉइंट यहाँ रहेगा, तो फिर ये जो पॉइंट रहेगा वो किस पे रहेगा, y एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। अगर ये दोनों ही 0 है तो फिर ये दोनों ही पॉइंट कहाँ होंगे, स्मॉल बिंदु पर स्थित होंगे। तो ये क्या होगा कि जहां ये दोनों जो रेखाएं हैं x को x डैश और y को y डैश, जहां एक दूसरे को परस्पर काटती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसको o से दर्शाया जाता है, उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। फिर अगर अपन आगे बात करें निर्देशांक ज्यामिति में, अगर अपन आगे बातें करेंगे तो फिर जैसे मान लो आपके पास में कोई दो बिंदु दे दिए जाए, यहां से अगर मैं इनको हटा देता हूं, अगर कोई दो बिंदु दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इन दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, दो बिंदुओं के मध्य दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन लिख सकते हैं उसको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी कि जैसे मान लो ये आपके पास में निर्देशीय x है और आपके पास में कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि एक पॉइंट ये है आपके पास में और दूसरा पॉइंट यहाँ है, और इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए आपके पास में, ये पॉइंट A है और इसके निर्देशांक x1, y1, और ये पॉइंट B है और इसके निर्देशांक x2, y2। ठीक है, इनके बीच की आपको ये जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं x एक्सिस के लंबवत डालूंगा और इधर y एक्सिस के लंबवत डालूंगा तो ये जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या रहेगा आपके पास में, x1, y1 रहेगा। यानी कि ये जो दूरी रहेगी आपकी x1 रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी y1 दूरी रहेगी। फिर ये जो पॉइंट है इनको भी अगर मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा और इधर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो पॉइंट B है उसके निर्देशांक क्या आपके पास में x2, y2 है। यानी कि यहाँ तक की तो दूरी x1 आ गई और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी x2 हो जाएगी, और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इस पॉइंट को x एक्सिस के समांतर अगर मैं कोई लाइन खींचूंगा तो ये आएगा आपके पास में ऐसे लिखा, और मैं इसको मिला दूंगा और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने C। तो फिर देखो आपको AB की जो बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी ये रहेगी, यानी A से लेके C तक की। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये जो दूरी है उतनी ही दूरी ये रहेगी आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पूरी दूरी है अगर इनको मैं नाम दे दूं
जो हो गया आपके पास में P, Q, R और S, और ये बिंदु हो गया आपके पास में O। तो जो P की दूरी है वो क्या है आपके पास में, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी दूरी क्या आ गई आपके पास में x2 आ गया। अगर मैं x2 में से x1 घटा दूंगा तो आपके पास PQ आ जाएगा, यानी अगर मैं x2 माइनस x1 करूंगा तो आएगा आपके पास में PQ। यही दूरी क्या रहेगी आपकी, ये रहेगा x2 माइनस x1। इधर देखो आप, इधर अगर इस पूरी दूरी में से अगर OS में से OR घटा दूंगा, यानी देखो इधर मैंने क्या बोला, OS में से इस पूरी दूरी में से OR घटा दूंगा तो फिर आपके पास में क्या बचेगा, SR बचेगा। ठीक है, तो OS क्या आपके पास में, OS है आपके पास में y2 माइनस OR क्या आपके पास में y1, तो ये क्या आ गया आपके पास में y2 माइनस y1। तो ये जो जितनी दूरी है उतनी ही दूरी जो क्या रहेगी, BC की दूरी रहेगी, क्या आ गया आपके पास में y2 माइनस y1। अपने को ज्ञात क्या करना है, A और B के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है AB के बीच की दूरी। तो फिर देखो आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, क्या है आपके पास में, तो आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है ABC, और इस समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय अपन जानते हैं, बोधायन प्रमेय से या फिर पाइथागोरस तो प्रमेय होती है, उसका यूज करके अपन जो A और B ये जो बीच की दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर यहाँ देखो त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, और वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास में क्या है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे ये हो गया आपके पास में A और B क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, और इस पॉइंट को आप मान लो, इसको मान लो P पॉइंट मान लो। तो यहाँ पे TC जो है, TC इसको चाहे आप आधार ले लो या फिर लंब ले लो, और इधर जो BC है उसको आधार या लंब ले लो। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण तो क्या आपके पास में AB का स्क्वायर है, तो ये तो आ गया आपके पास में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को आप मान लो BC का स्क्वायर, तो ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस आधार जो है, आधार है आपके पास में TC का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से देखो BC जो दूरी है वो क्या है आपके पास में y2 माइनस y1 है, किधर भी ले सकते हैं, इसी से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप आधार को पहले लिख लो या फिर लंब को पहले लिख लो, बात एक ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि TC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ देखो TC का स्क्वायर क्या होगा, TC का स्क्वायर होगा आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या आपके पास में, और ये आपके पास में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये है आपके पास में AB का स्क्वायर। तो फिर A B जो आएगा, यानी A और B जो बिंदु है उनके जो बीच की दूरी जो आएगी वो क्या आएगी, इस पूरे पर आएगा अंडर रूट, और वो होगा आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, अपन डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यानी वो आपको कोई दो पॉइंट दे देगा, जैसे मान लो A पॉइंट दे दिया आपको 6,0 और B पॉइंट आपको दे दिया 3,4 और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये x1 है तो ये फिर y1 होगा, ये x2 है तो ये क्या होगा, y2 होगा।
तो अपन जानते हैं कि a और b के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x2 आपके पास में 3 है माइनस x1 के आपके पास में 6 है, तो उसका होल स्क्वायर, फिर है प्लस और प्लस y2 आपके पास में 4 है माइनस y1 आपके पास में 0 है, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे आप तो 3 माइनस 6 यानी कि माइनस का 6 बड़ा है, 3 छोटा है, प्लस का तो आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 0 तो क्या रहेगा आपके पास में 4 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास में 9 रहेगा, क्या आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, और ये क्या आ गया आपके पास में 16 और 9 कितना हो गया आपके पास में 25 हो गया। और 25 का जो रूट ज्ञात करोगे तो वो क्या होता है आपके पास में 5 होता है, यानी a और b के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास में 5 प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस प्रकार से अपन कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से दे सकता है। दूसरी बात, इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हो x2/2 मान सकते हो, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि x1 और x2 किसको मानना है। देखो ये तो मैंने इनको माना है, अगर मैं इसको x2 और y2 मानूं, यानी यहाँ देखो आप ये जो पॉइंट आपको a दिया गया है इसको अगर मैं, ये है 6,0, इसको अगर मैं x2 मानूंगा तो फिर ये y2 रहेगा, और b पॉइंट जो है वो आपका है 3,4, और तो फिर ये क्या रहेगा आपके पास में x1, y1 रहेगा। अब फिर फॉर्मूला जब आप यूज करोगे ए बी की जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो होता है आपके पास में x2 x1, तो x2 कितना आपका x2 है 6 माइनस x1 कितना है 3 और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4 और उसका होल स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 तो क्या बचेगा आपके पास में माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर। और यहां से जब इसको सोल्व करोगे 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो क्या देगा आपको पॉजिटिव संख्या देगा। ये आएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, और ये आएगा आपके पास में 9 प्लस 16 होगा 25, और 25 का रूट क्या करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 5 आएगा, जो कि क्या है a और b के बीच की दूरी का, यानी a और b के जो बीच की दूरी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो एक तो क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे अपने पास में दो क्वेश्चन है, और पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास में कि बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो फिर यहाँ से देखो इसको सोल्व करने अपन क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है, तो बिंदु आपके पास में ये मैंने मान लिया कि ये बिंदु ए है और ये है कि निर्देशांक है 2,3, और जो बिंदु बी है इसके निर्देशांक है आपके पास में 5,6। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो अपन जानते हैं कि ए और बी के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला है इसको अपन पी और क्यू भी मान सकते हैं भाई, इस चीज का अपन ध्यान रखें। यहाँ पे अगर मैं पी और क्यू करूंगा तो फिर ये पी और क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बात तो वही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। चाहे ए और बी के बीच की दूरी की बात करो, चाहे पी और क्यू की दूरी की बात करो, बात सेम रहेगी। यहाँ हो गया x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे आप
तो चाहे आप इसको x1y1 मान लो या फिर इसको x2y2 मान लो, बात एक ही रहेगी, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये अगर मैं इसको x1y1 और इसको x2y2 लूंगा तो फिर क्या आएगा आपके पास में x2 5 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में 6 माइनस y1 आपके पास में 3 और उसका होल स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे तो 5 माइनस 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास में 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटेगा तो आपके पास में बचेगा 3 और उसका होल स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे आप तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये बनेगा आपके पास में 9 प्लस 9 हो गया 18। क्या हो गया 18। इसको अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो फिर यहाँ देखो आपके पास में इसको आप लिख सकते हो 9 दूनी 18 और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो आएगा आपके पास में 3 रूट 2 क्योंकि 3 का जब स्क्वायर करोगे तो अंदर जाएगा तो क्या आएगा आपके पास में 9 आएगा। तो जो a और b के जो बीच की दूरी है वो क्या गई आपके पास में 3 रूट 2 आ गई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें दिया गया है, अब ये देखो थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया। अब की बार क्या कर दिया उसने कि x या y निर्देशांक आपसे पूछ लिया है और जो दूरी है ए बी की जो दूरी है ए और बी जो बिंदु आपको दिए गए हैं उनके बीच की दूरी आपको दे दी गई है और वो कितनी है 5 है। तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन और अगर इन्हीं प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व करते रहोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके क्वेश्चन भी सोल्व होते रहेंगे। अगर मैं इसको P मान लूं तो P बिंदु है आपके पास में x, 3 और जो Q बिंदु है उसके निर्देशांक है आपके पास में 5, 7 और इनके बीच की दूरी यानी P और Q के बीच की जो दूरी है वो आपके पास में है 5। तो फिर आपको इस x निर्देशांक का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो आप फॉर्मूला जानते हो चाहे आप a और b लो या फिर p और q लो बात नहीं रहेगी। तो फिर जो p q आएगा वो क्या आएगा आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो p q कितना है, p q आपका 5 है तो ये रख दो 5 और x2 यहाँ पे देखो इसको मान लिया मैंने x1 के y1 और ये हो गया आपके पास में x2 और ये हो गया y2। तो x2 कितना आपके पास में 5 माइनस x1 कितना है, x1 है आपके पास में x तो आ गया x और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में 7 माइनस y1 कितना आपके पास में 3 और उसका होल स्क्वायर। अब देखो अगर दोनों तरफ आप वर्ग कर दो तो ये फिर जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 25 हो गया और इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और ये आएगा आपके पास में 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 4 का होल स्क्वायर। और इसमें अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर कर दो या फिर x माइनस y का होल स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। a माइनस b का होल स्क्वायर खोलोगे आप तो आएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो फिर यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 25, a का स्क्वायर a है आपके पास में 5 और b है आपके पास में x, तो a का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर फिर माइनस 2ab। तो 2 कितना आपके पास में है तो 2 और a है 5 और इनटू में x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 16। अब यहां देखो आपके पास में ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x पे आ गया आपके पास में 10x प्लस में 16 और बराबर के सेट में क्या बच गया आपके पास में 0। अब यहाँ पे देखो x में ये एक द्विघात समीकरण है तो यहाँ से आप
या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर इनका क्या कर सकते हो, आप गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर सकते हो, यानी इसके फैक्टर बना के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए आपके पास में 16 और ऐड करो तो फिर आना चाहिए आपके पास में माइनस का 10। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 16 आएगा, और ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस का 10 आएगा। तो फिर यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस ये आएगा 8x माइनस का 2x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, ये बचेगा आपके पास में x माइनस का 8, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आएगा, ये बचेगा x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपके पास में x माइनस 2 और ये आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये 0 या फिर ये 0 है। तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया। इसी प्रकार x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 8 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2 या फिर 8, यानी x का मान क्या होगा आपके पास में, जब आप x का मान 2 या फिर 8 रखोगे तो फिर इनके बीच में जो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओगे तो इनके बीच की दूरी कितनी आएगी आपके पास में 5 आएगी। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 9 का जो कंसेप्ट और कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं। इनको अगर इस वीडियो को अगर आप देखोगे और फिर क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपको घर पे बैठ के सोल्व करना, वीडियो को देखने के बाद ही आपसे वो क्वेश्चन 100% सोल्व होंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, अन्यथा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।